सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने हमें उसके साथ संगति के लिए बनाया है और यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यिर्मयाह 31 और वचन 3 कहता है। और माता पिता इसी कारण से बच्चों को जीवन में लाते हैं। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और चाहता है कि बच्चे उससे प्रेम करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 16। जीवन हम मनुष्यों को अपने सृष्टिकर्ता के साथ उस प्रेम संबंध को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके प्यार को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने की पसंद की स्वतंत्रता के साथ बनाया है। दुर्भाग्य से हमारे पहले माता पिता ने शैतान पर विश्वास करना और परमेश्वर पर अविश्वास करना चुना। फलस्वरूप पाप, मृत्यु और दुख जीवन के तथ्य बन गए, रोमियो 5 अध्याय 12 वचन के अनुसार। परंतु परमेश्वर ने अपनी महान दया में हमें मृत्यु से बचाने के लिए अपने पुत्र को उस कलवरी के क्रूस पर दिया, ताकि वे सभी जो उसके उद्धार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमेशा के लिए बचाए जा सकते हैं। यूहन्ना 1 और उसके 12 वचन के अनुसार हम उसकी संतान बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो है नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 15:13 में लिखा है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने प्रेम रखने वालों के लिए मरे। प्रभु व्यक्तिगत रूप से हमारी परवाह करता है, भजन संहिता 139 और उसके 13 वचन के अनुसार। और हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य है खुदा के पास, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इफिसियों 2 और 10 वचन। हमारे लिए परमेश्वर की योजनाएं समृद्धि और आशा की अच्छी योजनाएं हैं, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार और इफिसियों 2:10 के अनुसार। और जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। यूहन्ना 15:1-17 वचन के अनुसार परमेश्वर में बने रहने का अर्थ है उसके वचन के अध्ययन में के द्वारा प्रतिदिन उससे जुड़ना, प्रेरितों के काम 17:11 के अनुसार, और प्रार्थना 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 के अनुसार। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को विशेष उपहार गिफ्ट दिया है, जो 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 4 से 11 में सूचीबद्ध है या लिखा हुआ है। इस अध्याय में प्रेरित पौलुस कलीसिया को मसीह के देह के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक अलग उद्देश्य होता है कि सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:12 से 31। इसलिए हम एक दूसरे के साथ और उस प्रभु के साथ संगति में सफल, पूर्ण और खुश हो सकते हैं, जो चाहता है कि हम उससे प्रेम का प्रतिदान करें जो उसने हम पर डाला है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।